एमपी में अनएम्प्लॉयमेंट गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ तक कि हरियाणा से भी कम है। जितने लोग स्कूल कॉलेज में गए हैं, अगर वो सब पर दियो नौकरी पा जाते फिर क्या चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देंगे। लेकिन क्या ये ग्राउंड रियलिटी है? आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है मध्य प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ 1.6% है, जो कि इंडिया में सेकंड लोएस्ट है। तो से आज देश का आंकड़ा उठा के आप चैट जीपीटी खोल के देख लीजिएगा, पूरे देश की औसत बेरोजगारी दर से आधी रह गई मध्य प्रदेश की। इतने बड़े पैमाने पर हमारे रोजगार का अवसर मध्य प्रदेश में मिले। ये क्या रोजगार मेले में आए थे तो पहले मैं कम डिप्रेशन में था कि जॉब नहीं मिल रही, अब ज्यादा डिप्रेशन में इतने सारे लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं। यार क्या करें, अब बताओ। इस क्लिप को देखकर एक क्वेश्चन आता है, क्या मध्य प्रदेश सच में एम्प्लॉयड है? इस वीडियो में हम सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिस्टम की, कि सिस्टम किस तरह आपको बेवकूफ बनाता है। आज देश के अंदर सर्वाधिक कम बेरोजगारी दर वाला कोई राज्य है तो हमें गर्व है, वो मध्य प्रदेश से सभी युवाओं को जो रोजगार दिलाने में सक्षम सिद्ध हो रहा है। इस डेटा को देखकर आपको क्या समझ आता है कि मध्य प्रदेश इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्टेट है। पर सच क्या है? गवर्नमेंट के हिसाब से अगर आपने पिछले 7 दिनों सिर्फ 1 घंटा भी काम किया है तो आप अनएम्प्लॉयड नहीं हो। मतलब 200 कमा लो एम्प्लॉयड, टेम्परेरी काम कर लो एम्प्लॉयड, और कोई भी छोटा काम कर लो एम्प्लॉयड। सिस्टम के हिसाब से सर्वाइवल को भी एम्प्लॉयमेंट माना जाता है। तो सवाल यह है, क्या हम अनएम्प्लॉयमेंट को समझ भी पा रहे हैं या सिर्फ नंबर देखकर खुश हो रहे हैं? यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट का, जहां लोग काम तो कर रहे हैं पर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बहुत ही छोटा। बचपन में आपने भी सुना होगा, बेटा पहले 10th पास कर लो फिर लाइफ सेट है, उसके बाद 12th, फिर ग्रेजुएशन, एंड इवन आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियर से सेल्स कर रहे हैं और ग्रेजुएट्स 8 से 10,000 रुपए की सैलरी पर काम करने को मजबूर है। और जो अच्छे पैकेज पर काम करना चाहते हैं उन्हें ना चाहकर भी मध्य प्रदेश छोड़ना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ जो एक्सपोज करता है वो है माइग्रेशन। मध्य प्रदेश से मिनिमम 10 लाख लोग हर साल मध्य प्रदेश छोड़ देते हैं। अभी तक ये आंकड़ा करोड़ों में पहुंच चुका है। यही एक सिंपल सा सवाल क्रिएट होता है, अगर जॉब्स यहाँ हैं तो यूथ यहाँ रुक क्यों नहीं रहा? I want to work. Yes, why not? Work तो चाहिए ना. Without work, from where I will to get the food? Food is necessary. Without food, not will be the life. पढ़ाई की यार. Graduate हूँ मैं. हमारे गांव में भी वैसे ही रोजगार चल रहा है। हम पर डे अब 600-700 रुपए तो गांव में वैसे ही वर्कर को दे रहे हैं। इतने रुपए तो हम वहाँ पे भी कमा लेंगे। इसके अलावा एक और रियलिटी है, मध्य प्रदेश की 50 से 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। गांव में 5 लोगों का काम 10 लोग मिलकर करते हैं। डेटा में सब एम्प्लॉयड पर प्रोडक्टिविटी के नाम पे 0। मध्य प्रदेश में प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट का तो है ही, पर उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है गरीब एम्प्लॉयमेंट का। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, हम सब टैक्स देते हैं, जीएसटी, पेट्रोल, इनकम टैक्स, पर बदले में हमें मिल क्या रहा है? जॉब्स, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, या सिर्फ डेटा का इल्यूजन और यूथ का माइग्रेशन? पर शायद प्रॉब्लम रिसोर्सेज की नहीं, प्रॉब्लम प्रायोरिटीज की है। एजुकेशन सिस्टम को ही देख लो, कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, डिग्रीज बढ़ रही है, लोग एजुकेट हो रहे हैं, पर जॉब्स ना के बराबर। इंडिया में सबसे बड़ा स्कैम डिग्री का नहीं, आपको बचपन से दी जा रही झूठी एक्सपेक्टेशंस का है। अब शायद पिक्चर क्लियर हो रही है। पहले अनएम्प्लॉयमेंट तो लो दिख ही रहा था, पर अब इनकम उससे भी लो दिख रही है। जॉब्स हैं पर सिक्योर फ्यूचर नहीं है, लोग एम्प्लॉयड हैं पर सेटिस्फाइड नहीं है। अब बात आती है, जब यूथ अपने ही स्टेट में सरवाइव नहीं कर पा रहा तो हम सिस्टम को सक्सेसफुल कैसे बोल सकते हैं? अब सवाल आता है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? दुनिया में एक एग्जांपल है सिंगापुर ने प्रॉब्लम को समझा और सिस्टम को अलाइन किया। सिंगापुर ने एजुकेशन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ा, जिससे कि बच्चों में स्किल का डेवलपमेंट हो, और वही स्किल्स को दिखाकर कंपनीज को अट्रैक्ट किया। पॉलिसीज इंडिया में भी बनती है, पर सिंगापुर ने अपनी पॉलिसीज के एग्जीक्यूशन पर ज्यादा फोकस किया। ये बात सभी जानते हैं, जॉब्स ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होते, वो अट्रैक्ट किए जाते हैं। पॉलिसीज सिर्फ अनाउंस करने के लिए नहीं होती, एग्जीक्यूशन के लिए होती है। अब सवाल ये नहीं कि मध्य प्रदेश सिंगापुर बन सकता है कि नहीं, अब सवाल ये है, क्या मध्य प्रदेश अपनी प्रायोरिटीज को चेंज कर सकता है? क्योंकि जब तक एजुकेशन अलग चलेगा और इंडस्ट्रीज अलग, तब तक यूथ बीच में फंसा रहेगा। हर यूथ जो बाहर सेटल हो रहा है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्वेश्चन ये नहीं कि यूथ जा क्यों रहा है, क्वेश्चन ये है कि उन्हें रोकने लायक सिस्टम कब बनेगा? क्योंकि लोग डेटा के हिसाब से नहीं, प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट माइग्रेशन को रोकने के लिए कुछ कदम उठा रही है?
और अगर नहीं उठा रही तो आप आवाज उठाओ। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आवाज उठाना आपका अधिकार है।